हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज के बारे में जो निकली हुई हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जो जो मेन चीज है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप ये वैकेंसी जरूर भरेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है। एनआईटी की वैकेंसी है, एनआईटीटीआर की वैकेंसी है, उसके बाद आईआईएम की वैकेंसी है, उसके बाद आईआईटी की भी वैकेंसी है। तो अगर आपको भरनी है तो इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं मुझे बताइएगा जरूर। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस वैकेंसी के ऊपर, जो कि है एनआईटी टी टी आर की तरफ से चेन्नई की वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी, ग्राफिक असिस्टेंट की, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन की, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। तो ये वैकेंसीज हमारे पास है पड़ी जो आई हुई है, लेकिन ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो जो बच्चे भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म निकला हुआ है और उसकी डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए वो यहाँ पे कंप्लीटली नोटिफिकेशन के अंदर प्रेजेंट है। मैं सारी नोटिफिकेशन वहां पर डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सही है। ठीक है, जैसे जेएसए के लिए उन्होंने 10+2 दे रखी है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। सो दे आर सेइंग कि इसकी जो लास्ट डेट है वो होने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 13। ठीक है, और आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है बाई स्पीड पोस्ट। तो वो हार्ड कॉपी सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 23/3 है। तो बिना हार्ड कॉपी के आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो आप प्लीज इसको भरिएगा विद हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मत भूलिएगा, और टाइम से पहले हार्ड कॉपी आ जानी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन चाहिए तो आपका लास्ट डेट 1/3 यानी कि 1 मार्च ही माना जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, अगर आप इसके लिए कुछ भरना चाहते हैं तो। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जो जर्नल के लिए है, दैट इज सेम, चेन्नई से ही है। ठीक है, और इसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 1, जूनियर इंजीनियर सिविल, और उसके साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 11 पोस्ट है। सेम डेट्स हैं इनकी। आप अगर भरना चाहते हैं तो आपको सेम डेट्स के ऊपर इन फॉर्म्स को भरना पड़ेगा। और दोनों ही एक ही इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए निकला, एक यहाँ के लिए निकला। तो अगर बात करते हैं एमटीएस की, तो आपके पास एससी की 3, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और यूआर की 5 पोस्टें हैं। इसके साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। डिजायरेबल है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस अगर नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आपको क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, और स्किल टेस्ट गाइडलाइंस भी दी हुई है कि ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको आना चाहिए। तो स्किल टेस्ट भी होगा। तो इसकी भी सेम डेट है, आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना है। तो अगर आप फिल करके फिल फॉर्म को भर रहे हैं तो टाइम से पहले भर दीजिएगा, 23 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एनआईटी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो है आपके पास, इसके अंदर डिफरेंट टेक्नीशियन नॉन अकेडमी की है, तो आप चेक कर लीजिए कि आपके लिए है कि नहीं। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। ठीक है, और सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी और टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसके अंदर। इसकी एडवर्टीजमेंट 25/2 को आई थी, और इसकी लास्ट डेट होगी 25/3। क्लोजिंग डेट ऑफ हार्ड कॉपी सबमिशन आपके पास 31/3/2026 होगी। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप फिल ऑन कर सकते हैं। ऐसी वैकेंसीज के लिए लोग अक्सर कम ही भरते हैं फॉर्म को। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भरना है तो आपको सब रिलैक्सेशन वगैरह सब दिया जाएगा। एप्लीकेशन की फी आपकी होगी जो है कैटेगरी के वाइज, वो 1000 रुपीज होगी। ठीक है, और 500 रुपीज रिफंडेबल होंगे, तो आपको रिफंड हो जाएंगे। SC ST के लिए 500 होगी एप्लीकेशन फी। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एक्सेम्प्ट किया गया है फ्रॉम फिलिंग एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन फीस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जर्नल इंस्ट्रक्शंस बेसिक जो सब एग्जाम्स में होती हैं वो आप चेक ऑन कर सकते हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं बनाऊंगी। बट हाँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये वैकेंसीज निकली हुई है, अगर आप भरना चाहते हैं। इसका डिटेल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेक ऑन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके साथ ही ये आपके पास वैकेंसी आ जाती है टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसकी भी सेम डेट्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि 25/3 से पहले पहले आपकी क्लोजिंग डेट है, और 31 को आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। तो जिस भी तरह का एक्सपीरियंस चाहिए वो भी है, सारी रिलैक्सेशन है। CST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हैं, और इसकी भी फीस वही है, 1000 रुपीज। और जो बेसिकली जो यूआर वगैरह है इनके लिए नॉन रिफंडेबल है, दूसरे के लिए रिफंडेबल है। तो अगर आप अपियर करेंगे तो आपकी फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है बच्चे भर देते हैं
और आते नहीं है तो इसलिए रिफंडेबल बोली गई है कि अगर आप भर देंगे और आपने पेपर भी दिया तो आपको रिफंड हो जाएगी। बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच एवर वैकेंसी यू आर विलिंग टू गो फॉर। ये वैकेंसी निकली हुई है, टाइम से पहले भर दीजिएगा, बाद में आपको दिक्कत होगी। एक निकली हुई है IIM की, ठीक है, केरला की वैकेंसी है ये, अगर आप भरना चाहते हैं तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके साथ ही सिस्टम मैनेजर की वैकेंसी है। ये ग्रुप ए की वैकेंसीज है। और ग्रुप बी की है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। तो आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपके पास है और आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास वैकेंसी आती है सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। वो वैकेंसी आपके पास 2 वैकेंसीज हैं और ग्रुप बी की वैकेंसी है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपके पास ग्रुप बी की वैकेंसी है। आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है जूनियर इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर की सेम ही है, आप चेक ऑन कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट की आ जाती है ग्रुप बी की वैकेंसी। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं इन एनी डिसिप्लिन और आपके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्लरिकल एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। 35 इयर्स इसकी एज लिमिट दी हुई है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है, तो जो बच्चे अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी अच्छा मौका है। जूनियर असिस्टेंट की ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है यानी डिसिप्लिन में और आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो भी, नॉन गवर्नमेंट से भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका भी चल जाएगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट IT की ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस कह रहे हैं वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर। जूनियर एग्जीक्यूटिव की 3 वैकेंसीज हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। एज 35 इयर्स ही है मोस्टली सबके लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको डेट्स पता होनी चाहिए। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 10th होने वाली है, ठीक है। 10th लास्ट इसकी डेट होने वाली है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप पूरी डिटेल्ड, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही प्लीज इसको अप्लाई कीजिएगा, और ये मैं डाल दूंगी टेलीग्राम में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। IIT बॉम्बे की वैकेंसीज निकली हुई हैं बहुत सारी। टेम्परेरी प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जूनियर ट्रेन टीचर की वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की है, टेक्निकल ऑफिसर की है, जूनियर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी बेसिकली 16 मार्च 2026 तक है। तो डिफरेंट वैकेंसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकले हुए हैं फॉर्म्स। आप अगर भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर दीजिए। 17 वेब से ये शुरू हो चुके हैं। 19 पोस्ट इन टोटल है। और ये ऑब्वियसली बॉम्बे की जॉब है, मुंबई की जॉब है, तो आप वहां जाकर भी काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिटेल्स दी हुई है। कुछ एक बीच में वैकेंसीज मिसिंग भी है, मैं पूरी डिटेल टेलीग्राम में डाल दूंगी। तो अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज 27 से 40 इयर्स होनी चाहिए। पे स्केल अच्छा है। एप्लीकेशन फीस जर्नल के लिए 500 है और OBC के लिए 250 है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए। और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसका रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।